जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या आपके मन में इसे लेकर कोई संशय है तो आप स्वयं पूज्य गुरुदेव से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। आप सभी के निरंतर अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं आज कुछ खास। जी हाँ, हम लेके आए हैं ऐसे ही कुछ खास वीडियो खास आपके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाएं ये घंटे का निशान ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले फ्री में। तो चलिए करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। पितृपक्ष चल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानियों का होना विशेष आवश्यक है। तो आज हम आपके साथ इसीलिए एक सत्य घटना शेयर कर रहे हैं संत एकनाथ के जीवन से, जो आपको प्रेरणा देगी और आपका मार्गदर्शन करेगी ताकि आप अपने जीवन में किसी तरह की भी कोई त्रुटि ना कर सकें। तो ध्यान से सुनिएगा इस घटना को। एक समय की बात है, पितृपक्ष चल रहा था तो ब्राह्मणों को जिमाने के लिए संत एकनाथ की पत्नी ने भांति भांति के भोजन बनाए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट थे, इतने कि उनकी सुगंध बाहर तक आ रही थी। इसी सुगंध का पान जब उनके घर के बाहर गुजरने वाले एक भिखारी ने किया तो उसने दूसरे भिखारी से कहा कि आज तो भर पेट स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो इस पर दूसरे भिखारी ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है, हमें तो बचा कुचा वही भोजन प्राप्त होगा जो ब्राह्मण और बाकी लोगों के भोजन करने के बाद शेष रह जाएगा। संयोग से भिखारियों की बातें संत एकनाथ ने सुन ली और उनके मन में विचार आया कि जब ईश्वर का वास कण-कण में है तो उनका वास इन भिखारियों में भी होगा। तो क्यों ना सर्वप्रथम इन भिखारियों को ही भोजन कराया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों का पेट तो पहले से ही भरा होता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी गिरिजाबाई से संकोच करते हुए पूछा कि क्या वे दोबारा ब्राह्मणों के लिए नया भोजन बना सकती हैं अगर ब्राह्मणों से पहले इन गरीबों को भोजन कराया जाए तो। एकनाथ जी की बात सुनते ही उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि हाँ स्वामी, क्यों नहीं, आपने इतनी छोटी सी बात पूछने के लिए मुझसे इतना संकोच किया। पत्नी की सहमति मिलते ही एकनाथ जी ने सबसे पहले ईश्वर का अंश मानकर इन भिखारियों को भर पेट भोजन कराया। इसके पश्चात नहा धोकर एकनाथ जी की पत्नी दोबारा से तैयार हुई और नए सिरे से ब्राह्मणों के भोजन की तैयारी करने लगी। लेकिन तब तक ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और ब्राह्मणों के कानों तक भी ये बात जा पहुंची। हर व्यक्ति का अपना मत और अपनी सोच होती है, परंतु कुछ उद्दंड ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान समझा और तत्कालीन उन्होंने एक ब्राह्मणों की सभा बुलाई जहां ये निर्णय लिया गया कि कोई भी ब्राह्मण संत एकनाथ के घर पर भोजन करने के लिए नहीं जाएगा। अपनी बात को सुनिश्चित करने के लिए एकनाथ जी के घर पर 2 ब्राह्मणों ने पहरा देना प्रारंभ कर दिया। अपने घर के बाहर पहरा देखकर एकनाथ जी को समझते देर न लगी और वो जान गए कि इस बार पितृपक्ष में कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में संत एकनाथ ने अपनी संकल्प शक्ति और योग शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों के पितरों का आह्वान किया और कुछ ही क्षण में उनके सामने ब्राह्मणों के पितरों की एक लंबी पंक्ति खड़ी हो गई और उन्होंने संत एकनाथ से पूछा कि महाराज, आपने हमारा आह्वान क्यों किया है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। इस पर एकनाथ जी ने उत्तर दिया कि ईश्वर का अंश मानकर इस बार उन्होंने ब्राह्मणों से पहले मलिच्छों को भोजन करा दिया। इस पर गांव के सभी ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए हैं। इस कारण कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन को नहीं आ रहा है। आप सब तो इसी गांव के ब्राह्मणों के पितृ हैं। आपकी एक पीढ़ी नहीं आ रही है, परंतु मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इस बार मेरे घर पे आकर भोजन करें। एकनाथ जी की बात सुनते ही उस गांव के ब्राह्मणों के पितृ स्थूल शरीर के साथ उनके घर प्रकट हो गए।
और भोजन से पहले किए जाने वाले हस्त प्रक्षालन, आसमना आदि श्लोकों का उच्चारण करने लगे। मंत्रों की आवाज सुनकर बाहर पहरा दे रहे ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो वो बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि भोजन करने वाले पंडित किसी के पिता, किसी के दादा, किसी के नाना, किसी के चाचा थे। अपने जानकार लोगों को भोजन करते देख ये दोनों ब्राह्मण उल्टे पैर गांव में लौटे और बाकी सबको बताने लगे कि उन सब लोगों के मृत सगे संबंधी एकनाथ जी के घर पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बात हैरान करने वाली थी, परंतु बात की सत्यता जानने के लिए सारे ब्राह्मण एकनाथ जी के घर की तरफ दौड़े। जब ब्राह्मण एकनाथ जी के घर पे पहुंचे तो और हैरान हो गए, क्योंकि एकनाथ जी इन सारे लोगों को विदा कर रहे थे। अपने पितरों को सशरीर देखकर ब्राह्मण बहुत ज्यादा हैरान हो गए और साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एकनाथ जी उच्च कोटि के संत थे, इसीलिए उन्होंने सभी ब्राह्मणों की त्रुटियों को क्षमा कर दिया। कहा जाता है कि योगी अपने प्राण को सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कर ले तो सूर्य, नक्षत्र आदि ग्रहों को अपनी जगह से हटा सकता है और सरलता से गेंद की भांति उन्हें घुमा भी सकता है। और स्मरण मात्र से देवता उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और आवाहन करने पर पितृ भी उनके आगे प्रकट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ पितरों को स्थूल शरीर में स्थापित करके भोजन भी कराया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से संत एकनाथ जी ने किया। तो इस घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर का वास हर कण में है, तो हर एक कण का सम्मान कीजिए और स्मरण रखिए, चमत्कार मात्र उन्हीं के जीवन में घटित होते हैं जो सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ते और ईश्वर का दर्शन हर एक कण में करते हैं। तो आशा करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। तो चलते चलते इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।